नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर भी इस चैनल में आएगा, ठीक है। ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको एग्जाम का जो लेवल है पता चल जाएगा, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिया रहेगा। सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पेपर में खंड क में अपठित बोध से एक गद्यांश देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो भी गद्यांश रहेगा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न रहेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कि दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, बिल्कुल सही बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है गद्यांश में कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि बुद्धि को तेज करने वाली। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी मनीषा को प्रबुद्ध प्रबुद्ध बनाती है, यानी कि शिक्षा को बुद्धि को जो है तेज करती है, ठीक है, और भावनाओं को चेतन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली, बिल्कुल सही बोला गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। आपको जो है गद्यांश से जो है सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किए हो तो आपको जो है जैक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैक बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jack.jharkhand.gov.in, ठीक है, वहाँ से आप लोग जो है सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है? उच्च शिक्षा पाने में, तकनीक शिक्षा पाने में, जीवन मूल्यों को मजबूत करने में, नौकरी खोजने में। तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। ऑप्शन 4 में जो नौकरी खोजने में, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 3, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। शिक्षा जो उपयोगी हो, शिक्षा जो आवश्यक हो, शिक्षा जो परिष्कृत करती हो, शिक्षा जो जीवन को अलंकृत करती हो। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा जो आवश्यक हो। प्रश्न संख्या 4, रेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है। रेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा काम कठिन हो जाना। काम कठिन हो जाना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 खत्म हो गया। आप देखते हैं 5। देखिए यहाँ पर फिर आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, एक पद्यांश निम्नलिखित अपठित बोध से, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको क्या करना है, इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी पद्यांश रहेगा आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि रघुकुल की अभाग्नि रानी कौन है। यहाँ पर कौशल्या, सीता, कैकेयी, उर्मिला। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैकेयी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था? राम, भरत, सुमित्रा, कैकेयी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैकेयी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्रभु शब्द का प्रयोग यहाँ पर राम के लिए हुआ है, राम के लिए, ठीक है, इस पद्यांश के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, राम। प्रश्न संख्या 8, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है रघुकुल, कहानी, कठोर, सभा। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कठोर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। खंड ख में आपको देखने को मिलेगा रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम,
ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रश्न संख्या 9 में लिखा हुआ है कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला? भारत में पहला छापाखाना कब खुला? 1556 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? यहाँ पर प्रिंट माध्यम, श्रव्य, दृश्य श्रव्य माध्यम और इंटरनेट। देखिए, सबसे पुराना जो माध्यम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रिंट माध्यम। ये सबसे पुराना माध्यम है, ऑप्शन 1। मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? मुद्रण की शुरुआत जो है चीन देश से हुई, चीन। ऑप्शन 4 राइट होगा। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के लिए माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता, तो रेडियो से तुरंत जो है दिया जाता है, टेलीविज़न से भी और इंटरनेट से भी। लेकिन समाचार जो पत्र है यहाँ पर, इसमें थोड़ा लेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर समाचार। ठीक है, और रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, इसमें जल्दी जो है जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कुछ भी घटना घटी तो तुरंत जानकारी मिल जाती है रेडियो से, टेलीविज़न से और इंटरनेट से, लेकिन समाचार पत्र में थोड़ा लेट हो जाता है। प्रश्न संख्या 13, समाचार शैली क्या कहलाती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं, एंकर यानी कि वाचक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, वाचक। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित लिखना, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, किसी समाचार पत्र के लिए निश्चित मानदेय पर काम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कविता की पहली शर्त क्या है? कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों के मेल जोल, ज्ञान विज्ञान, ध्वनियों से खेल और श्रुति चित्र। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा शब्दों के मेल जोल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं? तो इनमें से राइट हो जाएगा नाटक। ऑप्शन 2 राइट होगा, यहाँ पर नाटक हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? उद्देश्य, कथानक, संवाद या चरम उत्कर्ष। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कथानक। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट होगा। खंड ग में रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। खंड ग में रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। एग्जाम पेपर में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। और अधिकतर क्वेश्चंस जो है एग्जाम में इसी मॉडल पेपर से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 9, 19 से लेकर 22 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट जो है प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न संख्या 19 की प्रस्तुत काव्यांश के कवि है। ये जो पद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल्प, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। इस काव्यांश का जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। कवि ने किससे अपना संबल कहा है? स्वयं को, परिवार को, सरोज को, समाज को। ऑप्शन 3 राइट होगा, सरोज को। कवि का जीवन कैसा रहा है? आनंदपूर्ण, दुखपूर्ण, सफलतापूर्ण या भाग्यपूर्ण। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दुखपूर्ण। ऑप्शन 2 राइट होगा, यहाँ पर दुखपूर्ण। विकल्प शब्द का अर्थ है, प्रश्न संख्या 22, विकल्प शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर व्याकुल हो जाएगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, लेकिन एग्जाम में आपका ऐसा नहीं रहेगा, आपका ABCD रहेगा या तो 1, 2, 3, 4 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? विजय से विवाह करने का, आजीवन अविवाहित रहने का, गृह त्याग करने का, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यहाँ पर आजीवन अविवाहित रहने का। ऑप्शन 2 राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए कैसे माध्यम बनाया है? रामायण के पात्रों को, पंचतंत्रों की कथाओं को, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, बेताल
25 के पात्रों को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? यहाँ पर है पद्मावत, साहित्य लहरी, कीर्तिलता और रामचरितमानस। तो तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, ये आपका राइट होगा ऑप्शन 4, 25 का 4। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 26, पिहा सो कहेऊ संदेशड़ा ए भंवरा ए काग, पंक्ति किस कवि की है? जायसी, घनानंद, विद्यापति, देव। तो इनमें से राइट हो जाएगा। ये जो पंक्ति दिया हुआ है किस कवि की है? तो आपको बता दूं यह जो है जायसी, ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट होगा जायसी। नेक्स्ट है केशव दास की काव्य भाषा क्या है? केशव दास की काव्य भाषा क्या है? संस्कृति, हिंदी, ब्रज, अवधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा ब्रज। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पर 1 2 3 4 रहेगा, ठीक है एग्जाम में, या तो ABCD रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा ब्रज। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न संख्या 28 से लेकर 31 तक, एक गद्यांश देखने को मिलेगा। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अभी भी संबंध के पिंजड़े में भारतीय विज्ञान बेहद बंदी है। ये जो पद्यांश है आपको अच्छे से पढ़ना, गद्यांश जो है आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 28 में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। ठीक है, आपको कैच करना है कि ये जो गद्यांश लिखा हुआ दिया हुआ है ये किस पाठ से ली गई है, ये आपको कैच करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है, ठीक है, यथास्मे रोचते विश्वम, इस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है, ये जो गद्यांश दिया हुआ है इस गद्यांश के रचनाकार कौन है आपको जानना जरूरी है। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन विहग कहाँ बंदी है? भारतीय जीवन विहग कहाँ बंदी है? प्रश्न संख्या 30, संबंधों के पिंजड़ों में, ये आपका राइट होगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, संबंधों के पिंजड़ों में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 31 कि लेखक किससे धिक्कारता है? लेखक किससे धिक्कारता है? मुक्त गगन में उड़ान भरने वालों को, पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को, स्वतंत्रता की मांग करने वालों को, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? सुमिरिनी के मन के इस पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? 2, 3, 4 या 5। तो आपको याद रखना है 3 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी। मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन जो है बड़ी बहुरिया की है। ऑप्शन 2 राइट होगा, बड़ी बहुरिया। नेक्स्ट है दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? निर्मला, सिंदूरी, पारो या बेला। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारो हो जाएगा। दूसरा देवदास कहानी की नायिका जो है यहाँ पर पारो राइट आंसर हो जाएगा। कुटज के पौधे की क्या विशेषता है? कुटज के पौधे की क्या विशेषता है? अपराजय, जीवन शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, इनमें सभी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास का क्या निश्चय करता है? सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? मोहल्ला छोड़ने का, कोई दूसरा काम आरंभ करने का, पुनः झोपड़ी बनाने का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनः झोपड़ी बनाने का। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 37 का 3। नेक्स्ट है स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, संजीव या विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संजीव। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने
लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? उजाड़ की सभ्यता, प्रगति की सभ्यता, विनाश की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उजाड़ की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है सोमनाथ, बद्रीनाथ, काशीनाथ या विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। ठीक है, तो ये था हिंदी इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।